हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने आज ट्रांसलेशन का एक क्लास लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आप तैयार हो जाइए, एक एक कॉपी और एक कलम लेके रख लीजिए, ताकि आपको आज ट्रांसलेशन सीखना है, अंग्रेजी सीखना है, स्पोकन सीखना है, तो आप इसको नोट करते चलिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस चीज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कैसे अंग्रेजी को हम लोग जल्दी से जल्दी सीख जाएं और कैसे इसको बोलचाल में प्रयोग करें। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा आज बातचीत करेंगे और साथ में ट्रांसलेशन भी सीखेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आपको अंग्रेजी सीखना है, तो आप क्या करें ना, पर डे सुबह और शाम 5 से 10 मिनट अंग्रेजी का कोई भी किताब या न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। इससे आप जब रेगुलर पढ़ेंगे ना, तो मुंह का जो फ्लेक्सिबिलिटी अंग्रेजी वर्ड के प्रति जो बढ़ जाएगा। जितना आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा मुंह इंग्लिश के प्रति, जैसे आप हिंदी बात करते हैं ना, वैसे अंग्रेजी भी आप बात करना शुरू करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो पहला काम करना, सुबह और शाम पर डे रीडिंग करना जोर जोर से शुरू कर दे, राइट। दूसरा है, पर डे आप नया नया 5 वर्ड, कम से कम 5 नया वर्ड पर डे आप सीखना शुरू कर दे। याद करते चले हिंदी मीनिंग के साथ। ये आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा इंग्लिश का वर्ड मिलेगा, उतना ज़्यादा उसको आप ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। ये आपको मदद मिलेगा। और तीसरा चीज़ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो रूल और इसका रेगुलेशन। मतलब एक प्रकार का जब हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं, तो कौन कौन सा रूल इसका, कौन कौन सा ग्रामर रूल जरूरी होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये ट्रांसलेशन के दौरान ही हम लोग सीखने वाले हैं, इसलिए आप इसके बारे में सोच के घबराइए नहीं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हमारा बेसिक क्लास रहेगा। आज जो पहला क्लास है फ्रेंड्स, आज हम लोग इज एम आर के बारे में सीखेंगे। तो ये फटाफट हम लोग ज़्यादा समय न गवाते हुए फटाफट सीखना शुरू करते हैं। आज जो है ना हमारा शुरुआती क्लास है, तो आज हमारा यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर, इसके बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, आप प्राय हर किताब में कहीं ना कहीं इज जरूर पाते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है मतलब एक व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, वस्तु के बारे में, तो है का यूज करेंगे। और उसी प्रकार आर मिलेगा। अगर आर मिलेगा तो इसका हिंदी मीनिंग होता है, बिंदु रहेगा, इसमें है मतलब एक से ज्यादा संख्या होगा तभी इसका यूज करेंगे। और उसी प्रकार मिलेगा हम लोग का एम। देखो एम सिंगल, एम का मतलब होता है हूँ, ये आप समझ लीजिए। इज किसके साथ होता है? इज यूज होता है बी के साथ, सी के साथ, इट के साथ, कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या नेम के साथ। इनके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? इज। मतलब ही सी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब जो किसी भी वस्तु या स्थान का नाम हो, सिंगल हो। और जैसे यहाँ पर यूज करेंगे इसके साथ दे, वी, यू। इसके अलावा और भी जो प्लूरल नंबर होंगे ना, उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। इसके साथ आई के साथ केवल और केवल एम का प्रयोग करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि इज एम आर, इनका प्रयोग हम सेंटेंस में कहाँ करेंगे? तो मैं बता रहा हूँ कि किसी के बारे में अगर आप क्या करेंगे, किसी के बारे में अब कुछ बताना चाहेंगे, किसी का परिचय देना चाहेंगे, ऐसा समझ लो, किसी का इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि किसी भी वस्तु के बारे में किसी को बताएं, किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी को बताएं। मतलब किसी वस्तु या स्थान या व्यक्ति या फिर जानवर, किसी भी चीज के बारे में आप किसी व्यक्ति को बताना चाहेंगे, या तो अपने ही बारे में क्यों ना हो, आप अपना इंट्रोडक्शन किसी को बताना चाहते हैं, तो उन परिस्थिति में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अगर आप अपने बारे में बताना चाहेंगे किसी को, तब एम का प्रयोग करेंगे अपने बारे में बताने के लिए। और अगर किसी और थर्ड पर्सन व्यक्ति, मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इसके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, तब क्या यूज करेंगे? आप इज का प्रयोग करेंगे।
ठीक उसी प्रकार से अगर थर्ड पर्सन प्लूरल मेंबर भी हो सकता है, देखो दे, वी, यू, ये सेकंड पर्सन है, इनके बारे में किसी को बोलेंगे तो उस परिस्थिति में अप आर का प्रयोग करेंगे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जब भी हम किसी के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में हम क्या लगाएंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। पहले फटाफट ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं। तो ट्रांसलेशन देखो, यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अपने बारे में पहले बताओ किसी को। मैं एक छात्र हूँ, मैं एक छात्र हूँ। देखो मैं एक छात्र हूँ, मैं का आई होगा, आई के साथ क्या लगेगा, हम लोग यहाँ सीख चुके हैं, आई के साथ लगेगा एम, आई एम क्या हो, स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। यहाँ पर हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट, ये आर्टिकल है, बाद में बताऊंगा इसका क्लियर। आई एम ए स्टूडेंट, कहाँ ए और एम लगेगा, तब लगेगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ। उसी प्रकार मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, अपने बारे में बता रहे हो। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। फिर उसी प्रकार तुम्हारे बारे में अगर इंट्रोडक्शन किसी को देंगे, तुम नाराज हो, तुम नाराज हो, तुम नाराज हो, गुस्से में हो, ठीक है। तो यू आर एग्री, ठीक है। ये तुम्हारे बारे में इंट्रोडक्शन दे दिए ना। अब हम लोग उसके बारे में, वह एक चोर है, वह एक चोर है। ही इज ए, चोर को हम लोग थीफ बोलते हैं। या एक आम है, या एक आम है, या एक आम के बारे में बता रहे हो। दिस इज ए मैंगो, ठीक है। वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। सी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। शी इज ए डॉक्टर, ठीक है। हाँ, उसी प्रकार आज भी देख लेते हैं। वे लोग खिलाड़ी हैं, वे लोग खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी, वे लोग खिलाड़ी हैं। वे लोग का दे आर प्लेयर्स, ठीक है। हम लोग अमीर हैं, हम लोग अमीर हैं, हम लोग अमीर हैं। इसका हो जाएगा वी आर रिच, वी आर रिच, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से हम लोग जब भी करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो ये था आज हमारा पहला क्लास। इसी तरीके से और भी जो क्लास है और अन्य चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा की है इज एम आर के बारे में, फिर नेक्स्ट टाइम हैबिट्स के बारे में चर्चा करेंगे, विल के बारे में चर्चा करेंगे, मॉडल वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने कई सारे ऐसा वर्ड है, ऐसा स्ट्रक्चर है इस जो हमारे स्पोकन के लिए जरूरी होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस नाउन, ठीक है। एडजेक्टिव भी आता है यहाँ पर। ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। फिर अगली वीडियो में हम लोग जो है ना नया स्ट्रक्चर के साथ बात करेंगे, नया वर्ड के साथ बात करेंगे। लेकिन मैं 3 चीजें जो बताई हैं उन चीजों को आप फॉलो करें, उन चीजों के अनुसार आप काम करें, आप शीघ्र ही अंग्रेजी सीख जाएंगे। अगर कंटिन्यू आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो 1-2 महीना में आप ट्रांसलेशन आसानी से सीख जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा और एक्सपर्ट होने के लिए तो कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा, राइट। तो ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही करते हैं। हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप सबों को हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।